आ जाओ छोटे भाई, बस बातें कर दो बंद। माता जी बस। अलग ही सर। फिर तुम्हें दारू बोलता हूँ तब निकला। अच्छा दादा का मतलब तो बड़े भाई को भी तो बोलते हैं ना शायद दादा। झकास। आ जाओ। तो माता जी तो उनको भी तो बोलते हैं जो प्रवचन देते हैं। है ना उनको तो यार, बता दोनों में पॉजिटिव है, देख लो बात कवर कर ली मैंने। आ जाओ बेटा। देखो जी, कंडीशनल में एक छोटी सी चीज आपकी रहती थी, फिर हम मॉडल्स प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल्स को आगे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अरे नई घड़ी ले ली। साला टाइम सही चल नहीं रहा है, घड़ी नहीं, गिफ्ट गिफ्ट है। अरे टिक जाओ, भाई साहब आ जाओ। नई घड़ी है तुम्हारे बस की, तुम ले लो, उसको क्या कह रहे हो? अरे नहीं, ये तो ड्रीम 11 पे टीम बनाई थी इसने। चलो बेटा, देखो जी, छोटी छोटी बातें हैं, उनको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जरा लास्ट जो मैंने कंडीशनल में आपको बताया था, क्या बताया था वो? आई हैड नोन दैट यू आर अ नाइस पर्सन, नॉट अ नाइस पर्सन आई वुड नॉट हैव हेल्प। चलो, तो इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बात ये ध्यान रखिएगा कई बार कि जब आप प्रेजेंट, ठीक है, या इसको सिंपल ऐसे लिख लो, जब आप कोई पास्ट वर्ड का यूज करते हैं ना छोटू, तो बच्चा पार्टी उसके साथ आपने पास्ट इमेजिनेशन ही लगानी है। इसका मतलब ये बात तो साफ है बेटा, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि पास्ट की बात में मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन ले जाऊंगी, तो बकवास हो जाएगा कि पास्ट का कोई वर्ड है और मैं प्रेजेंट की बात की इमेजिनेशन ले गया, नॉनसेंस। इसलिए हमने इसमें देखा कि आई विश, ठीक है, आई विश आई मेट हिम, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, और आई विश आई हैड मेट हिम, मैंने दूसरी बात लिखी। तो मैंने दो बातें लिखी, ठीक है, अभी करा के फिर मॉडल्स की करेंगे प्रैक्टिस थोड़ी देर के बाद। तो आई विश आई मेट हिम, आई विश आई हैड मेट हिम, दो बातें मैंने लिखी यहाँ पर। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कौन सा सही है। दोनों सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर। क्योंकि काश मैं उससे मिलूं और काश मैं उससे मिल लिया होता, तो ये पास्ट इमेजिनेशन और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन। होता क्या है, जब आप प्रेजेंट बोल रहे होते हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में प्रेजेंट इमेजिनेशन और प्रेजेंट में पास्ट इमेजिनेशन दोनों बोल सकते हो, कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आई विश, ठीक है, आई मेट हिम, ठीक है, व्हेन आई वाज इन मुंबई, तो काश मैं उससे मिलूं जब मैं मुंबई में था। अब ये जो बात आपने बाद में लिख दी, ये क्या दिखा रहे हो भाई? पास्ट, ठीक है, ये होगी पास्ट स्टेटमेंट, ये पास्ट टाइम लिखो, बहुत बढ़िया, पास्ट टाइम। अब पास्ट टाइम में आप कह रहे हो आई हैड मेट हिम वगैरह यूज करो तो लॉजिकल बनता है। सेकंड फॉर्म तो क्या दिखाएगी? प्रेजेंट इमेजिनेशन। गलत हुआ पेपर में, आपको करना चाहिए आई मेट हिम, आई विश आई हैड मेट हिम व्हेन आई वाज इन मुंबई। ये अच्छा क्वेश्चन, करना लगे सच कॉपी। अच्छा ठीक है, तो ये ध्यान आप देख के चलोगे। तो पास्ट का कोई अगर वर्ड लिख देगा तो फिर आपकी मजबूरी होगी इसी में। ये तो भाई पास्ट वर्ड छाप के लिख दिया उसने, कई बार आपको सेंस देखनी होगी, ये नहीं कि पहले वाले की वजह से दूसरे वाला चेंज कर दो। ये लॉजिक थोड़ा सा समझिएगा, इसीलिए क्वेश्चन आपको याद दिलाता हूं मैं। हमने बोल दिया इफ वी हैड मोहन इन अवर टीम, अगर हमारी टीम में मोहन रहा होता, याद है, ठीक है, वी वुड हैव वन द मैच, तो हमने वो मैच जीत लिया होता। तो यहाँ आपको सेंस देखनी है कि लॉजिक जो बन रहा है कि अगर हमारी टीम में मोहन हो तो वो मैच जीते, यार ये लॉजिक नहीं बन रहा। अगर ये लिख रहा है तो ऐसा लग रहा है वो मैच ऑलरेडी हार चुके हैं। और बहुत बड़ी हिंट फेंकनी होगी ना तो दैट मैच जीत देगा, बहुत बड़ी हिंट, दैट मैच। तो दैट भी अपने आप में कहीं ना कहीं हिंट ले आएगा कि बात भी थी, वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन की जा सकती है। तो जब ऐसा करेगा तो आपको लिखा है तो पास्ट सेंस लॉजिक ज्यादा बनता है। अब बाकायदा मैं इसकी वजह से उसको चेंज करूँ तो ये सेकंड फॉर्म है, इसको हमने काटा, दो बार हेड लिखा है हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब की तरफ। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो पास्ट वर्ड चिपका के देगा, आपको सेंस भी देखनी पड़ सकती है। ठीक है, ऊपर उठा दो भाई, कॉपी होना साथ साथ। अब एक छोटी सी बात को और समझिएगा, इसी में जो हमें समझनी है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द इमेजिनेशन वर्सेस टेंस। टेंस और इमेजिनेशन में फर्क है। टेंस एक हकीकत बयां करता है, इमेजिनेशन सिर्फ इमेजिनेशन दिखाती है, कोई हकीकत बयान नहीं करती है। ठीक है, जहां समझ में आए पूछ के चलिएगा। देखो जी भाई, हो गया हो गया, बहुत बढ़िया सर। इमेजिनेशन में इसमें क्या फर्क है? जैसे अब बात करता हूं मैं टेंस की, ठीक है, मैंने लिखा आई मेट हिम, ठीक है, यस्टरडे, और आई हैड मेट हिम यस्टरडे। कौन सा सेंटेंस है, पहले बार दूसरा? नहीं, ये अलग है दोनों से। ये होता है ना शादी में कई लोग होते हैं जो ठीक लगे कर लो। हम तो दहेज के खिलाफ हैं, आपकी बच्ची ठंडा पानी पिएगी फ्रीज दोगे तो। बाहर धूप में कहाँ जाएगी बेचारी, तो गाड़ी वाड़ी दे दोगे तो ठीक है। आजकल तो जानते हो क्राइम कितने बढ़ रहे हैं। छोटे दोनों सही नहीं है बेटा, मैंने वहां पे लिखा टेंस। टेंस जब हम कर रहे थे तुम क्या कर रहे हो ना, एक नई आ जाने से पुराना प्यार भूल रहे हो, है कि नहीं? आज बच्चा बोले यार मेरे को पगले इसने कहा क्यों पहनी तूने नई घड़ी, क्यों पहनी यार? ठीक है ठीक है, वही तो। देखो जी, छोटू टेंस बोलो बेटा, ये पास्ट का वर्ड है। पास्ट वर्ड के साथ बेटा पास्ट टेंस आता है, पास्ट ऑफ पास्ट नहीं है छोटे, पास्ट परफेक्ट टेंस है बेटा। अभी जब तक मैंने इमेजिनेशन का कोई वर्ड लिखा ही नहीं है तब तक आप कैसे कह सकते हो इमेजिनेशन है? तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अभी तो मुझे पता था यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ करोगे तो। ये टेंस है भाई, कोई इमेजिनेशन का वर्ड नहीं। अगर मैं इसी सेंटेंस में सेम ये कर दूं, अलग कॉपी करोगे, आई विश आई मेट हिम यस्टरडे, एक शब्द का, ठीक है। अब यहाँ पास उल्टा हो गया, आई विश आई हैड मेट हिम यस्टरडे। अब मेरे भाई बिल्कुल अपोजिट आप देख पा रहे हो, ये अपोजिट हो गया। अब नीचे वाला सही हो, क्योंकि अब आप उसे इमेजिनेशन पे तोलोगे तो हम देखेंगे पास्ट का वर्ड है और ये जो सेकंड फॉर्म है ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तो बेटा आप ऐसा बोल नहीं सकते काश मैं उससे कल मिल लूं। कल मिल लूं क्या होता है भाई? कल मिल लेता या मिल लिया होता तो बात बीती गई, बीती गई बात। इमेजिनेशन कैसे लोगे, तो घटना घट चुकी है। इसमें अब आप ये बोलोगे पास्ट का वर्ड पास्ट इमेजिनेशन। इसलिए मेरे दोस्त जो टेक्निकल शब्द हैं वो एक दो दिन परेशान करते हैं, ये रूल वाले बाबा सारे यहाँ के यहाँ फेल होते हैं, पेपर नहीं चलता है। इसलिए मूड वर्ब है, ये इमेजिनेशन। इसलिए मैंने कहा आपको फर्स्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल बोलना छोड़ो, ये बोलो प्रेजेंट इमेजिनेशन पास्ट इमेजिनेशन। हाँ जी, क्या करो? टुडे होता तो आज वो तो सही होता बेटा, फिर काश मैं उससे मिलूं। अच्छा मैं ये बोला काश मुझसे आज मिल लिया होता, दोनों सही है क्योंकि प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं पास्ट छिपा है। इसका मम्मी का, मैंने भी ऐसे फील किया था मम्मी। सही है, कोई बात नहीं। ठीक है अगर मम्मी ना गई होती तो बेटा यहाँ मैं कैसे होता? ना ये तो खैर मजाक मस्ती की बात है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दियो। अभी कुछ अभी कुछ कॉमन क्वेश्चन, अभी नई नई क्वेश्चन मैं सारा होमवर्क करा दूं बेटा टेंस का।
जिस हिसाब से तुमने नहीं मैच है, मैच है, अच्छी बात। बेटा और तो किसी के नहीं बचे टेंस के डाउट? फिर ये लास्ट तारीख है फॉर्म भरने की है कि नहीं? चलो अच्छी बात। मेहनत करोगे अच्छा लगता है यार, आप लोग लिस्ट निकाल के लाओगे तो मजा आता है कि चलो कुछ नया सोचा, डाउट क्लास रखने का तो कुछ ना कुछ काम आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये वो यहाँ तक टेंस की कहीं ना कहीं कारस्तानी है। अब नेक्स्ट एक छोटी सी बात समझिएगा। कई बार क्या होता है कि आप मिक्स करते हो इंटेंशंस को, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है मिक्स्ड इमेजिनेशन। मिक्स्ड इमेजिनेशन आधा आधा मिक्स किया जा सकता है सेंटेंस रियल लाइफ में, और उसने एग्जाम में भी ऐसा किया, ठीक है। लेकिन मुझे हमेशा से चल रही है कि चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके लाइफ से पहले पढ़ा के भेजो, इसलिए मुश्किल पढ़ लोगे ना तो पेपर में बड़ा मजा आएगा आपको पेपर देते वक्त। अगर मुझे मिक्स करनी हो चीजें, जैसे किसी इंसान ने बोला अभी मैं जिंदा ना होता, अभी की बात कर रहा, अभी जिंदा ना हूं मैं, अगर उस वक्त उसने मेरी मदद ना की होती। अब दो इंटेंशंस में मिक्स कर रहा हूं, एक प्रेजेंट इंटेंशन है और एक पास्ट है। अभी मैं जिंदा ना खड़ा हूं, होता नहीं बोल सकता सर मैं अभी मैं जिंदा ना खड़ा होता, ये नहीं बोला मैं अभी जिंदा ना खड़ा हूं। अगर उस वक्त उसने मुझे बचाया ना होता या मेरी मदद ना की होती, तो मिक्स्ड इंटेंशंस भी कई बार की जाती है। इसमें आप क्या करते हो, मैंने बोल दिया आई वुड नॉट बी अलाइव नाउ, आई वुड नॉट बी अलाइव नाउ, अभी मैं जिंदा ना होता। तो ये बात अभी की कर रहा है, और अभी ऐसा ना होता वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म बकायदा मॉडल अपना दिखा के चलती है, ये मॉडल हुआ वो फर्स्ट फॉर्म हुआ। क्योंकि अगर मुझे पता है उस वक्त में ना बचा होता तो नाउ की बजाय मैं देन करता और इसे पास्ट रेफरेंस देता, उस वक्त में बचाना होता, वो भी सही है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा आई वुड नॉट हैव बीन अलाइव देन, उस वक्त में बचाना होता। तो मैंने कहा आई वुड नॉट बी अलाइव नाउ, अभी ठीक है वो बंदा जिंदा ना होता। इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड मी दैट डे, अगर उस दिन उसने मेरी मदद ना की होती, अगर उस वक्त उसने मेरी मदद ना की होती, या उस दिन उसने इफ ही हैड नॉट बचाया ना होता, बोला था ना मैंने सेव्ड मी दैट डे, अगर उस दिन उसने मुझे बचाया ना होता या कल उसने मुझे बचाया ना होता। यहां पे कोई ना कोई पासवर्ड लिख दूंगा मैं। अब मैंने तुम्हें बांध दिया क्या, देखो अगर पासवर्ड है दैट डे लिख दूं, यस्टरडे लिख दूं, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। आप कुछ भी कर लो, उसका कुछ भी कर पाओगे, आप इसको नहीं छेड़ सकते, क्योंकि यहां मैंने क्या लिख दिया नाउ, कौन सा प्रेजेंट टाइम। अब ना इसको हिला सकते ना उसको हिला सकते, क्योंकि दोनों में मैंने आपको बांध दिया, और वो बंदा इसका मतलब दोनों इंटेंशंस को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। बट ऐसे में हमेशा वो प्रेजेंट वर्ड और पास्ट वर्ड रेफरेंस देगा। ऐसे सेंटेंसेस आप कितने सारे भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो मैं बोलूं अभी आप थके हुए ना होते, कल अगर आपने अच्छे से आराम कर लिया होता, मैं अभी जल्दी जल्दी आंसर करते तुम, अगर कल रिवीजन कर लिया होता, दो इंटेंशंस क्या हो रही है, मिक्स, करेक्ट है भाई, वरना कैसे बोलोगे आपकी लाइफ में। अब उनको पता है क्यों कर पा रहा हूं मैं मिक्स, क्योंकि उस चीज का उस पर इफेक्ट नहीं दिखा रहा। अपने एक बात बोलो ना, अगर मेहनत कर ली होती, पास हो गई होते, तो मेहनत अब करोगे, पास पास में हो गए, गलत ना। मेहनत भी कब की होती, पास में, तो पास भी कब होते, पास में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्टिव हैं। लेकिन मैंने दोनों को बिल्कुल क्या कर दिया, अलग अलग, दोनों को एक दूसरे से लेना देना नहीं है। अगर कल मेहनत कर ली होती, अगर कल रिवीजन कर लिया होता, अभी तो ठीक आंसर कर रहा होता। अब मैंने पास उल्टा कर दिया, मैंने पास का इफेक्ट इस पे दिखा दिया प्रेजेंट पर, जो बिल्कुल हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि अब वो चीज नहीं कि उसका इफेक्ट उसी पर जाना था, इलॉजिकल हो गया। उस वक्त उसने मुझे बचाना होता, मैं जिंदा ना खड़ा होता, इंसान पक्का बोलता है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा पास का इफेक्ट पे कर रहा हूं प्रेजेंट पर। तो अगर मैं लिख रहा हूं उस वक्त उसने मुझे बचाना होता, तो अब मैं जिंदा ना होता, तो उल्टा पास यहां पर खेल गया। मैंने बोला पास हो गए होते, मेहनत की होती, तो प्रेजेंट में थोड़ा मेहनत करोगे, तो किसमें करोगे, पास में करोगे। तो वो चीज तेरे दिमाग में डालेगा, कोशिश करते हैं। मैंने बोला आज मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड टुडे, आई एम टायर्ड टुडे, मैं थका हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट टायर्ड टुडे, ठीक है। मैं क्या सिखा रहा हूं बता रहा हूं आपको, आई एम नॉट टायर्ड टुडे, ठीक है, मैं अभी थका हुआ नहीं। ये बी की फॉर्म है, मेन वर्ब है यहां पे, ठीक है। अगर मैं इसे वुड लगाऊं, अभी थकाना होता तो वुड लगाऊंगा, शायद अभी थकाना होता माइक लगाऊंगा, लेकिन मैंने बोला थकाना होता तो मैं इसको काट के वुड लगाऊंगा, इससे पहले वुड लगाऊंगा। और जो एम वो किसमें कन्वर्ट होती है, ये चीज याद है। चलो ऐसे देखो, अगर मैं बोल दूं दे गो देयर, इसको फ्यूचर बनाना, आपने बोला दे विल, तो गो रहा, लेकिन वहां पर वो एम तो किसमें कन्वर्ट हुआ, बी में। तो क्योंकि बी वर्ब की कौन सी फॉर्म बची, फर्स्ट फॉर्म, तो बी अब मेन वर्ब है, अभी मेन वर्ब थी, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वुड। इसमें भी कोई मेन वर्ब है, मेन वर्ब ही एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या आई, विल। लेकिन जब हमने देखा है तो नॉट भी है। अब नॉट फर्स्ट फॉर्म के बाद आता है, मॉडल के बाद, तो ये नॉट कहां से होगा, मॉडल के बाद। तो आई वुड नॉट बी टायर्ड टुडे या नाउ, कुछ भी बोल दूं, तो अब आई की जगह मैं यू लिख दूं, मैं कहता तुम अभी थके ना होते, तो इसकी इंग्लिश बनी यू वुड नॉट बी टायर्ड नाउ, अभी तुम थके हुए ना होते। चलो जी, डेरिवेशन आई थिंक आपको समझ आई होगी, ठीक है, बन गया सेंटेंस। अब तुम किसमें कंफ्यूज हो गए, इसमें ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बी है होना, तुम थके हुए ना होते, तो थका कौन है, यू, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड हो गया मोड। अभी तुम थके ना होते, ठीक है, अभी तुम थके ना होते, इमेजिनेशन क्या, प्रेजेंट, अभी तुम थके ना होते, ठीक है। अब मैंने बोला इफ यू, ठीक है, देखना चेंज करो ना, थोड़ी मजे लेते हैं। इफ यू टुक प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे, इफ यू टुक प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे, अगर तुम कल पूरा आराम करो या कल तुमने आराम कर लिया होता, पास्ट फॉरवर्ड टुक या हैड टेकन, क्या पता पेपर में ऐसे आ रहा है। लेकिन जय हो बाबा की वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म मैच हो रहा है भाई, वही तो अच्छा फर्स्ट का पेपर में जब उल्टा हो गया। कंडीशनल किसी की मोहताज नहीं है, ऐसा मीनिंग के बगैर तो हिल भी नहीं सकता, मॉडल्स में जरा सा भी दर्द, ये सेंटेंस है सही। अब मिक्स कर लो, कितने सेंटेंस बना दो, एक और सेंटेंस बना लेंगे ऐसा। तो क्या सीखा, मिक्स्ड इमेजिनेशंस, हाउ टू मिक्स द इमेजिनेशंस, इमेजिनेशंस को मिक्स कैसे करते हो, कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, आसान। तो अब हर कंडीशन का मीनिंग निकालोगे आप सब। हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने बोला आपको मैंने कंडीशन ये बताया, इंडिविजुअल चेक करो, इतना ये सही, इतना ये सही, ना इसका कुछ बिगाड़ सकते ना उसका कुछ बिगाड़ सकते। वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, अभी मैं थकाना होता, कल अगर आराम कर लिया होता। मिक्स कंडीशंस किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, ये सीधा पेपर में मिलेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर समझना है हमने, प्रीवियस ईयर करना नहीं है, करने में समझने में फर्क है। देखेंगे आपको सारे सेंटेंसेस। देखो आज हम एक डेवलप्ड नेशन होते आज, ठीक है, तो मैंने बोला वी वुड बी अ डेवलप्ड नेशन टुडे, आज हम एक डेवलप्ड नेशन होते, वी वुड बी अ डेवलप्ड नेशन टुडे। अगर हमें आजादी 1847 में मिल जाती, 1900 में मिली, मैं और पीछे लिखे जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैंने अब यहां पर बोला इफ, और मैंने यहां पे कर दिया बेटा इफ वी गॉट फ्रीडम इन 18, ठीक है 45, चलो मैंने लिख दिया। अब देखो हुआ क्या, जो इन 1845 है वो क्या है, पास्ट टाइम। अब भाई उसमें तुम सेकंड फॉर्म कैसे यूज कर रहे हो, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बेटा गॉट ही होती है, गॉटन एडजेक्टिव होता है एग्जैक्टली, तो थर्ड फॉर्म गेट गॉट ही होती है वर्ब में, वो इरेगुलर वर्ब्स वाला चैप्टर, ठीक है, वो याद करेंगे आप वर्ब्स। तो थर्ड फॉर्म गॉट ही होती है, गॉटन एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जैसे प्रूव्ड और प्रूवन होता है, दोनों में फर्क होता है, शेव्ड और शेवन होता है, ठीक है ना, संक और संकन होता है, तो एडजेक्टिव्स होते हैं एक्चुअली। गॉटन एडजेक्टिव, गॉटन सिप, कोई एक ऐसा जहाज जो भी प्राप्त किया, जैसे ब्रोकन पेन है,
तो वो तो सेम रहता है, टेंटेड बोले सेम रहा, लेकिन कई वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी होती है बेटा जो एडजेक्टिव बनती है तो चेंज हो जाती है, और जब वो प्योर थर्ड फॉर्म बनती है टेंस वेंस में तो अलग होती है। जब प्योर थर्ड फॉर्म बनती है तो बेटा आपने प्रूव्ड बोल दिया, और एडजेक्टिव होता है तो प्रूवन। सो गॉटन होगा तो एडजेक्टिव, और वर्ब होगी तो गॉट। लिखना नहीं है, आगे पढ़ेंगे वर्ब में, अभी तो बस बता रहा। आसान हो गया, बस आपको कंडीशनल मिक्स करना आ गया। क्या सीखा? कुछ भी नहीं सर। कंडीशनल को चार चीजों में बांट लो। पहले वाला, दूसरे वाला कंडीशन, फिर प्रेजेंट इमेजिनेशन, और फिर पास्ट इमेजिनेशन, फिर हाउ टू मिक्स प्रेजेंट एंड पास्ट इमेजिनेशन। प्रेजेंट वर्ड के साथ प्रेजेंट से रिलेट करके बात बोल दो, फिर पास्ट वाले का इफेक्ट उस पर दिखा दो। पास्ट में वैसा हो गया होता, आज ऐसा होता। यही बोल रहा हूं बस मैं, कुछ नहीं। कितने भी आप सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं, और बहुत बड़े सेंटेंस मैंने कंडीशनल के चैप्टर में आपके लिए डाले हुए हैं। ठीक है, आप बोल जाओगे चैप्टर खत्म नहीं होगा प्रैक्टिस का। अब देखते हैं लास्ट। हां जी, क्या बेटा नीचे करना है, ऊपर वाला बोलो ना। तब तक किसी को कोई उच्च विचार आ रहे हो तो बताएं सर। आगे पक्का समझ रहे हैं? अगर झूठी मत करना, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। तभी तो नाले प्रभु मैं आज मां कसम मान सकते हैं, होता है ऐसे ना से मिलते हैं। आता ही नहीं बेइज्जती। अरे बेइज्जती नहीं भाई साहब, हंस बोल लेते हैं, वरना क्या फायदा फिर ऑफलाइन मैच का? बताओ, निकाल ही बैच इसलिए था। आप ऑनलाइन बताओ, कैमरे से मजाक करें? ऑनलाइन तो बस कमेंट्स की इमेजिनेशन है, ये कंडीशनल है। ऑनलाइन इमेजिनेशन है, कंडीशनल। ठीक है जी, आइए देखो भाई, लास्ट कॉन्सेप्ट है कंडीशनल का, फिर मॉडल्स पे टूटेंगे, मजा आएगा। अरे हंसते रहोगे, जिंदा रहोगे। छोटी सी जिंदगी दी भगवान ने, जब चाहे ले लेगा, बैठ तक नसीब नहीं होने देगा, ध्यान रखना। खड़े खड़े निकल लोगे। देखो जी, अभी इसमें जो लास्ट है, लास्ट में दोस्त एक टॉपिक होता है, कॉपी करूं मैं, एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन एक टॉपिक होता है, कॉपी करना भाई। इन्वर्जन एक टॉपिक होता है। इन्वर्जन का इन्वर्स करने का मतलब उल्टा करना। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट से चालू होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और आगे बढ़ लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब है वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले आओ। सब्जेक्ट से पहले जब आप वर्ब यूज करते हो उसको इन्वर्जन बोलते हैं, या एडवर्ब के बाद वर्ब। लेकिन एडवर्ब वाला पोर्शन अभी रहने दो, अभी इतना चाहिए मुझे। सब्जेक्ट से पहले आप वर्ब यूज करते हो उसे इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन कंडीशनल में भी यूज किया जाता है, कैसे कैसे बस आपको वो सीखना है, और ये चीज इन्वर्जन टॉपिक में दोबारा आएगी, दोबारा बता दूंगा। ये किया जाता है मेरे दोस्त उसी बात को और ज्यादा जोर डाल के बोलने के लिए। हम जब खुद ही क्वेश्चन पूछे और खुद ही आंसर बता दे, इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ नहीं रहे थे, आप अपना पॉइंट प्रूव कर रहे थे। तो मैंने पीटा तो मैंने पीटा तो वहां क्यों खड़ा होता, मैंने पूछ रहा है, बता रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि मैंने तोड़ा तुम्हारा सिस्टर तोड़ा होता तो मैं वहीं क्यों खड़ा होता, मैं ही क्यों बता रहा होता। अब आप देख रहे हो, हमेशा सर क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछना नहीं हो सकता। अब दूसरे को मदद नहीं करेगा तो कहता नहीं, कहता भाई रिक्वेस्ट कर रहा था, कांट यू हेल्प मी, तो कांट यू हेल्प मी का मदद नहीं कर सकता मेरी, तो चाह रहा है मदद करो ना, चाह रहा है सर क्वेश्चन नहीं पूछा वो, ठीक है, इसलिए हमने बोला व्हाई नॉट का मतलब हां ही तो है। तो हर जगह इंटरोगेटिव क्वेश्चन का मतलब इंटरोगेशन नहीं होता, कहीं कहीं जगह रिक्वेस्ट होती है, जैसे यू हेल्प मी, शैल वी गो देयर, क्या चलिए आप शैल वी गो देयर, क्वेश्चन नहीं है, प्रपोजल है, लगा दिया हमने खाली वहां क्वेश्चन मार्क, क्योंकि शैल वी गो देयर मतलब मैं आपको सजेस्ट करना, चलो चलते हैं यार, विल बी लॉजिकल लगेगा वहां पर, वही चीज आपने यहां देनी है। तो यहां जब इन्वर्जन का नाता बना सर कंडीशनल के साथ, इन्वर्जन और एरो लगाइएगा कंडीशनल्स, इसको आपको सीखना है। इन्वर्जन कंडीशनल्स में कैसे कैसे यूज होता है। सबसे पहला इन्वर्जन आपको दिखेगा, सबसे पहला पॉइंट कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म होगी तो एस या ईएस दिखेगा, और आगे कॉमा, और फिर छोटे भाई आपको मेन स्टेटमेंट दिखेगी। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो मैंने शुड में बताया था बेटा, इफ को हटा के आप शुड लगा सकते हैं। टेक्निकली ये भी इन्वर्जन ही है, क्योंकि आपने वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दी, लेकिन छोटो अगर शुड आ गया तो यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस नहीं आएगा, ये भी भाई अपने आप में पेपर में एरर बनेगा। बाद में कोई स्टेटमेंट पर फर्क नहीं आएगा, मेन स्टेटमेंट सेम होगी। तो इफ यू वर्क्स हार्ड, छोटा सेंटेंस लिख रहा हूं, ही विल सक्सीड, सिंपल। तो ये बन जाएगा शुड ही वर्क हार्ड, ही विल सक्सीड। ये तो है छोटी सी बात। ये इन्वर्जन पहला कैसे दिखेगा, सेकंड ऊपर उठा दो, आपने करनी हुई। ये तो है शुड के साथ इन्वर्जन। दूसरा आपको इन्वर्जन ऐसा ही दिखता है जब आप कोई भी स्टेटमेंट हैपनिंग वाली ऐसे बोल देते हो, इफ आई वर ही, और एक और एरर इफ आई वर हिम, एक एरर यहां से बन सकता है, आई वुड गो देयर। इसका मतलब क्या, जो हम हिंदी में डायलॉग बोलते हैं ना, अगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं वहां चला जाऊं, अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं वहां चला जाऊं, जगह इंसान मतलब मैं अगर वो हूं, मैं अगर वो हूं, तो आप इसको बोलते हैं इफ आई वर ही या हिम। देखो ये आई क्या है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट अपने आप को एज्यूम कर रहा है कि अगर मैं उस इंसान की जगह हूं, तो मैंने कहा था अगर हम किलोग्राम को ग्राम से करें कंपैरिजन तो सही है, गलत, यूनिट सेम होगी सर, वरना नॉनसेंस होगा। अगर ये इंसान अपने आप को एज्यूम कर रहा है कि मैं वो बंदा हूं, तो सब्जेक्ट अपने आप को किसके इक्वल रखेगा, सब्जेक्ट के ही इक्वल रखेगा, ना कि ऑब्जेक्ट के। एक एरर हमारा ये भी तैयार हुआ। तो मुझे बोलना चाहिए इफ आई वर ही, इफ आई वर यू नहीं लिखा जानबूझ के, फिर मैंने, क्योंकि यू की स्पेलिंग दोनों में सेम रहती है, मजा नहीं आता। तो इफ आई वर ही, आई वुड गो देयर, अगर मैं ही की जगह हूं तो मैं वहां जाऊं, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। अब इसी को हम एम्फेसाइज करके बोलते हैं, क्या मैं तेरी जगह हूं तो मैं ये कर दूं, क्या मैं तेरी जगह हूं तो मैं ये कर दूं। यही चीज को आपने बोलना है सर, एम्फेसाइज करने का मतलब है जोर लगा के बोलना। तो इसलिए मैं इसको कहता हूं एम्फेसाइजिंग वे, बात को और ज्यादा स्ट्रेस करके और ज्यादा जोर लगा के बोलना कि मैं तेरी जगह हूं तो मैं ये कर दूं, क्या मैं तेरी जगह हूं तो मैं ये कर दूं। ये चीज यहां पर बनती है। तो ये बना वर, आगे आया तो ये क्या बना, वर आई ही। देखो कितना अजीब लिखा हुआ, लेकिन बेटा ये सही हुआ, आई वुड गो देयर। हाँ बेटा, एम्फेसाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो जोर लगा के बोलना, मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, मीनिंग सेम है बेटा, सिर्फ बस ये फर्क है, सेम मीनिंग। मजा तब है छोटे बेटा, पेपर में देते इफ आई वाज ही, अच्छा इफ आई वाज ही या इफ आई वर ही, वर्ड की इमेजिनेशन, लेकिन बेटा इंप्रूवमेंट पता चला, ये दे दिया भाई, पूरा इंप्रूवमेंट डाल देना। अब बच्चा तो ढूंढ रहा है इफ आई वर ही, लेकिन इंप्रूवमेंट में था वर आई ही, वो भी तो सही था। इसलिए ये चीजें सीखनी पड़ती है। इंप्रूवमेंट में तो हमारी मर्जी नहीं चलती ना, फिल्म ब्लैंक्स में कुछ कर सकते हैं, फिल्म ब्लैंक्स में दे दे। अब फिल्म ब्लैंक्स में ऐसा कोई ऑप्शन दे दे, कॉपी करना, ऊपर वाला दिखाता हूं आपको बेटा, ये फिल अप में ले लो। सपोज करो फिल्म ब्लैंक्स दे दिया, लिखा ही विल सक्सीड, और आगे दे दिया ठीक है, वुड ही वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, शुड ही वर्क हार्ड। तो शुड चुनोगे, इफ वाला ऑप्शन नहीं है। अब बच्चा सोचेगा वहां इफ सही लग रहा है, ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए हमें एक बात को दो तरीके से कहना भी सीखना पड़ता है। और दूसरी बात याद रखिए बेटा, जब आप सेम मीनिंग को किसी दो तरीके से कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक होता है जो इंडिविजुअल कोई टॉपिक नहीं होता, ये तो पढ़ाने की कला है मेरी। वाह 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 वाह,
मतलब टॉपिक इस तरीके से पढ़ा दो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। पेपर में आने लगी हैं ये बातें कि 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट छापो जो उस स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रखे। आजकल दे रहा है एग्जाम, और सबसे पहले आपको अचंभा होगा जानकर ये चीज सीटेट में आई। सीटेट कितना आसान पेपर है, जिसमें इंग्लिश का मतलब ताल्लुक होता है, 2 पैसे दे देता है वो, ठीक है, और मैक्सिमम 2 एरर दे देगा, मैक्सिमम में वो क्या पूछेगा, लेजीनेस का मीनिंग बता दो, ठीक है, बस इतनी सी चीज है उसमें। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि उनको पता नहीं कहां से कॉपी कर रहा है, कहां नहीं। ये कैट में पहले आता था, वहां से बैंक में आया, फिर ये अचंभा हुआ, मेट्रो का पेपर होता था, वो छोटा सा पेपर होता था, मेट्रो वाले पेपर में क्वेश्चन मेरे को दिखाई दिया। तो ये चीज होती है, तो जलवा है एमटीएस का, सीटेट का इनका जलवा है। मुश्किल क्वेश्चन देखने यहाँ ये महफिल में, सीरियल में जो आता था भैया आंगनवाड़ी में, भाई टीचिंग की जॉब से बढ़िया जॉब नहीं है कोई, ये बात तो है। अंधा पैसा, अबे बावले, गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहा हूं, क्या विचार है तुम्हारे हमारे लिए अंधा पैसा। चलो भाई, बहुत ही घटिया विचार। आगे देखना बेटा, तीसरा पॉइंट। तो इंग्लिश में कितनी जगह लगाना सीखा, 2 जगह लगाना सीखा, ठीक है। अब तीसरी जगह लास्ट पॉइंट सर, फिर कहेंगे हम कंडीशनल्स को अलविदा। इसमें ऐसे सीख लो, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। तो एक सेंटेंस ये दे दिया, नो एरर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसमें भी बस हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी है, वो इसमें लगेगी। आप इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे ले आओ, और फिर से मैं कहूंगा बेटा जो लगा के बोलना, इसका मतलब एम्फेसाइजिंग पे, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है, एम्फेसाइजिंग पे। अब हेड अगला तो इसका पता साफ हो जाएगा, ये फट जाएगा। हेड ही वर्ब हार्ड, क्या की थी उसने मेहनत की होती तो पास हो गया होता, ये होता है और ज्यादा गुस्सा आपको दिखाना, और ज्यादा एग्रेशन, और ज्यादा एम्फेसाइजिंग दिखाना। क्या की थी उसने मेहनत की होती तो गोल्ड मेडल जीत लिया होता, ये होता है खुद ही क्वेश्चन, एक तरीके से कंडीशन की तरह बोल रहे हो आप। क्या की थी तूने मेहनत, क्या है तो बैंक आया होता तो तुझे भी वो गिफ्ट मिल गया होता, ये जो बात आप बोल रहे हो ना। सो क्वेश्चन बोला जा सकता है, बोलते वक्त रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोला जा सकता है, पोलाइटनेस के फॉर्म में बोला जा सकता है, ठीक है, धमकी, कांट यू बजा नहीं सकता तू, ठीक है, बोलते नहीं कांट यू कीप क्वाइट, चुप नहीं रह सकता, तो कह रहा है तू चुप नहीं रहता, नहीं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आंसर तुम मांग रहे हो। वो क्वेश्चन का मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछना नहीं होता है, कभी कभी डांट है, धमकी है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, और कभी कभी कंडीशन है। क्या की थी तूने मेहनत की होती तो पास हो गया होता। बस इन विचारों को हम खुले रखते हैं, क्योंकि ग्रामर को लाइफ से जोड़ देंगे। इंग्लिश है वो आपको पता है संस्कृत से इंस्पायर है, वहीं से कॉपी पेस्ट, वहीं से हिंदी का इफेक्ट चल रहा है, तो भाई मेरी इसलिए तो इंग्लिश और हिंदी ज्यादा मैच करती है। जो हम कहीं ना कहीं ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो हिंदी में ना बोल तो इंग्लिश में नया एक्सप्रेशन भर के आ गया हो, आए नहीं वो सिलेबस में, इसलिए आप जोड़ के चलिएगा चीजों को। आगे से बेटा, ही वुड हैव, क्यों आगे क्यों सेम रहा, यहां भी मुझे लगा तो बेटा कंडीशन की तरह क्वेश्चन यूज किया जा सकता है, रिजल्ट की तरह नहीं, वरना वो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। चलो जी, मुबारक हो, कंडीशनल खत्म हुआ। अब करते हैं मॉडल्स की प्रैक्टिस। अब पता चलेगा आपको थ्योरी में मेहनत करके प्रैक्टिस में जो मजा आएगा। खुश हो गया है, जिन्होंने रिवाइज किया वो तो है ही। इस बार भी क्या पता रिकॉर्ड बने। मैंने बताया एक बैच को 7 दिनों का वर्किंग स्टूडेंट्स चलता था, उसमें 35-40 कितना का एक ही बैच से स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, मतलब इतने स्पेक्ट्रम निकल गए एक ही बैच से। उम्मीद है मुझे तुम्हारे बैच से, और ना मत, ठीक है ना। एक ही बैच से इतना सारा सिलेक्शन, उसमें उसका स्टूडेंट भी अभी भी हमारे पास है, मतलब अपडेट नॉट सोर्स पे वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काफी गरीब फैमिली से, और जब बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से होना तो 70,000 रुपए भी कम पड़ते हैं महीने के, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका होता है, ठीक है, तो कर रहे हैं मैंने। तो आपसे भी यही उम्मीद है, प्लीज एक साल कर लो। मैं इंग्लिश का तो मैं संभाल लूंगा, बाकी मैथ्स का भाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा ये ना होना इंग्लिश में कम निकाले भाई, इंग्लिश में तुम्हारे नंबर आते हैं बिंदास वाले। चलो जी, डाउनलोड हो गया, मॉडल्स करते हैं। और मॉडल्स में भी अभी आपके पास तो ये खैर मॉडल्स में कुछ करेक्शंस है छोटू, उन करेक्शंस को मैं जैसे जैसे कराता जाऊंगा। कल मैं बैठ के करेक्शन सोल्व कर रहा था, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फोटोकॉपी मैंने नोट्स इसलिए निकलवाई थी। ये जैसे मॉडल्स वाला है असाइनमेंट, इसमें ये ठीक है, इसमें से कहानी है छोटी, तो इसमें करेक्शंस निकली है अपना इन द ब्लैंक्स में, जो फिलिप्स वाला सेक्शन, इसमें कुछ करेक्शंस हैं। तो अब जो असाइनमेंट है ना वो आपको करेक्शंस है, मतलब उनमें आपको करेक्शन नहीं मिलेंगे। जैसे टेंस में कुछ मिली होंगी तो टेंस में बैठूंगा मैं समय निकाल के, ये मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं बेटा कि मैं मेहनत करता हूं, ठीक है, इसे इसलिए दिखा रहा हूं। अच्छे से आपको क्या लगेगा, आपको मन करेगा थोड़ा, आप भी पढ़ लो असाइनमेंट्स को लेकर। अब जो इसमें डिटेक्टिंग एरर्स है मॉडल्स के, या जो अपलोड हो चुके हैं उनको मैं डिलीट करा दूंगा, ये आफ्टर करेक्शन आपको दिख जाएगी। ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा उसमें, आफ्टर करेक्शन आपको पता नहीं चलेगा, फाइल आफ्टर करेक्शन आपकी जाने वाली है सब्जेक्ट, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। देखो जी, ये मॉडल्स के डिटेक्टिंग एरर्स है बेटा, अब आराम से प्लीज ईगो नहीं पालनी है। तेरा भाई बनाएगा कुछ नहीं बनाएगा, तेरा भाई बैठ के सुनेगा, ठीक है। मॉडल्स से कभी बनाना बेटा, मॉडल्स ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे मैंने बोला 100% प्रैक्टिस मैं ही करा के चलूंगा, आपको सिर्फ सेम क्वेश्चंस कर जाके रिवाइज करने हैं। तो एकदम सुख शांति से बैठ के आराम से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। और कोई करेक्शन अभी नहीं की तो साथ साथ में करता चलूंगा। आई वाज अनहैप्पी, मैं खुश नहीं था, बिकॉज क्योंकि आई वुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ माय फ्रेंड यस्टरडे, ठीक है जी। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसको वेल करूं 2 सेकंड के लिए, ऐसा मान लो इसको वेल कर दो 2 सेकंड के लिए मान लो, और बेटा टुडे यस्टरडे को कर दो टुडे, ठीक है, 2 सेकंड के लिए। अगर मैं एक सेंटेंस ये बोल रहा हूं, आई विल नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ माय फ्रेंड टुडे, आज मैं अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं करूंगा, तो आपकी मर्जी है। तो ये तो कोई नहीं बोलेगा यार आज तो मैं बहुत दुखी हूं, कहता क्यों, आज मैं वहां नहीं जाऊंगा, मर्जी तेरी, और दुखी भी खुद। लॉजिक बना वो सेंटेंस नहीं, तो अब उसी चीज को पास में ले जाओ। आज मैं खुश नहीं हूं, या आई एम नॉट हैप्पी, या आई एम अनहैप्पी, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि आज मैं अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं करूंगा। लॉजिक बना, नहीं बना, नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये बोल सकते हो यार आज मैं उसकी शादी नहीं कर पाऊंगा अटेंड, तो आई कैन नॉट अटेंड। आप ये बोलते तो आज मैं खुश नहीं हूं क्योंकि अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, मतलब यू वांट टू गो बट यू कैन नॉट, है ना, कैन नॉट मार। तो अगर मैं विल के लिए बनाता तो मैं क्या करता, कैन, ऐसा। अब जब विल ही गलत हो गया तो वुड भी गलत। अब कैन का पास्ट बनाना है क्योंकि सारी चीजें पास्ट करके टुडे का यस्टरडे कर दिया, और कैन का तो आंसर हो गया जी गुड। बस आगे बात ये ऐसे करनी है आपने मॉडल्स की प्रैक्टिस, ठीक है जी, समझ आ गई। ये बहुत बड़ी बात, छोटी नहीं है। सेकंड देखो, बहुत बड़ी बात, आगे देखो, बस इन चीजों को निकाल लेना, टेंशन। हाउ वुड यू टच माय फेवरेट, यार तो हाउ डेयर यूज होना था यहां, ठीक है। अच्छा, हाउ के साथ हमेशा डेयर शुड भी आ जाता है। मैंने लोगों को कहा हाउ शुड आई नो, मेरे को कैसे पता होना चाहिए, मुझे तो इंटरनेट मुझे कैसे पता होना चाहिए, हाउ शुड आई नो, ठीक है। वेयर दे हैव, अच्छा एक सेंटेंस बना देना, हाउ डैश आई नो वेयर दे हैव गॉन, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने यहां पर बोल दिया डैश शुड, और यहां देयर, अब मेरी हिम्मत क्या है, ये लॉजिकल नहीं रहेगा, ठीक है। शुड दे दिया, कैन दे दिया, कुड दे दिया वगैरह, तो क्या है शुड। इस बात को याद रखना है ना, याद रह जाएगी। अब लिख ले बे, लिखो तो अब आवाज आ जाती है उसी के कंडीशनल के नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिख लो, कोई टेंशन नहीं। पास्ट हो जाएगा बेटा, पास्ट मैं कैसे जान सकता, विदाउट करेक्शन से चीजें चली जाएंगी आपकी, कोई होगी तो साथ साथ करते हैं। अब असाइनमेंट हो जाएगा ना ऑफलाइन का दूसरा फायदा, सारी करेक्शंस तुम्हारे बैच में करवाना। हाँ जी बेटा, शुड कौन सा इसमें, खुद और मैं खुश नहीं था क्योंकि मैंने अटेंड नहीं की थी, तो वो तो आपकी इच्छा होगी ना, मैंने कहा मैं वहां नहीं गया था, ऐसा कौन बोल, मैं वहां नहीं, आपकी सेल्फ इच्छा होगी ना, तो खुद की, मैं वहां नहीं गया था, मैंने क्या मांगा, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं जा सका और नहीं गया था, दोनों में फर्क है, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
आराम से सोचते हैं, ठीक है, आराम से, सुख शांति, गाली सुनेगा, करने वाली तुम्हें। माय फ्रेंड इज द, माय फादर इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में मेरे पिताजी ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं, आई माइट ट्रस्ट। अब बेटा सबसे जो हमारी घटिया आदत होती है कि माइट करते सीधा नहीं चिपका दिया, ये भी गलत। इसका रीजन क्योंकि प्रेजेंट है, सही है, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को पहले गलत प्रूव करूं तो ये कह रहा है मेरे पिताजी संसार में केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मैं शायद ही विश्वास करूंगा, ठीक है, क्योंकि माइट अगर प्रेजेंट में रिलेट करेगा तो वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी, मतलब कितनी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है आपके पापा पर विश्वास करने की। फिर भाई बात ऐसी बोल रहे हो तुम स्टार्टिंग में, तो ये नॉनसेंस हुआ। अच्छा फिर पॉसिबिलिटी, भाई मेरे विश्वास करने में आप पॉसिबिलिटी चाहे तुम 1% दिखाओ चाहे तुम 90% पॉसिबिलिटी दिखाओ, वो बात नॉनसेंस है, नेगेटिव है। विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, ठीक है, आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो चीज नेगेटिव हो गई, इसका मतलब कंप्लीट है ट्रस्ट के नहीं है, नहीं है, और वो स्टेटमेंट के हिसाब से वो चीज क्या हो गई, गलत। तो बेटा अगर मैं कैन लगाऊं ना तो सारा चीज जस्टिफाई हो जाएगी। तो हमने बोला माय फादर इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड आई कैन ट्रस्ट, ये भी हो सकता है बेटा whom I can trust, जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं, इसलिए हम बोलते हैं यू कैन ट्रस्ट मी। इन चीजों का बस थोड़ा सा दिमाग है। चलो मैंने बोल दिया, चलो एक बार काम करते हैं, टेस्ट लेते हैं, वेदर यू कैन स्पीक इंग्लिश, वेदर यू मे स्पीक, यू माइट स्पीक। मैं तेरा टेस्ट लेता हूं, वेदर यू कैन स्पीक इंग्लिश, वेदर यू मे स्पीक इंग्लिश, वेदर यू माइट स्पीक इंग्लिश। बेटा क्या लेना है, टेस्ट। टेस्ट पॉसिबिलिटी का लिया जाता है, टेस्ट पॉसिबिलिटी का लोगे नहीं, टेस्ट किसी की एबिलिटी का लोगे। मैं टेस्ट लेता हूं क्या तू इसे उठा सकता है इतने भारी सामान को या नहीं उठा सकता, बेटा कैन आएगा। तो इसलिए जब आप किसी का टेस्ट लोगे तो टेस्ट हमेशा छोटू एबिलिटी का लिया जाएगा, बेटा टेस्ट पॉसिबिलिटी का कैसे ले सकते हो, कि तुम इंग्लिश बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, इस चीज को टेस्ट करते हैं। कैन वो ये नहीं कि बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, वहां तुम पॉसिबिलिटी का टेस्ट ले रहे हो, इसकी पॉसिबिलिटी है इंग्लिश बोलने की, ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, चलो इसको टेस्ट लेते हैं, पागल नॉनसेंस हुआ, ठीक है। तो वहां इन चीजों को बस आपको समझते चलना। इसलिए मैंने कहा टॉपिक्स हैं कई बहुत प्यारे, प्रेपोजिशन, आर्टिकल और मॉडल्स, कभी इनसे भिड़ो मत, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल्स पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। इनका अगर पेपर में कोई भी नया क्वेश्चन आया, कोई भी नहीं बना सकता, ना टीचर ना तुम, इम्पॉसिबल, क्योंकि मॉडल्स हैं, इनमें वहां आंसर बताने के बाद दिमाग में कॉपी में काम करता है, हाँ यार टेस्ट पॉसिबिलिटी का तो नहीं लिया जाएगा, हाँ यार विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, पॉसिबिलिटी नेगेटिव सेंस, तो कौन सा पढ़ा हुआ होना चाहिए, समझ में आई बात। तो इसलिए एकदम रिलैक्स होकर पेपर में जाना, जो क्वेश्चन करे सेम आएंगे बेटा, नया तो इम्पॉसिबल। किसमें बेटा, जिन पर मैं विश्वास करता हूं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ये उदाहरण कितना बढ़िया दिमाग है, अपने में लिख दो, इस दुनिया में केवल मैं विश्वास करता हूं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ये उदाहरण कितना बढ़िया दिमाग है, अपने में लिख दो, इस दुनिया में केवल मेरे पिताजी एक ऐसे इंसान है जिन पर मैं विश्वास करता हूं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, जिन पर मैं विश्वास करता हूं, सेंटेंस अब भी सही है, जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं, मॉडल से बनाओ, सेंटेंस अब भी सही है। तो अगर मैं यहां से खाली माइक उड़ा दूं ना, सेंटेंस अब भी सही, जिन पर मैं विश्वास करता हूं और जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं, ये भी सही है। इसका मतलब आप इंप्रूवमेंट सोचोगे तो दोनों इंप्रूवमेंट क्यों देगा एग्जाम में, आसान क्वेश्चन मतलब। तो हम डिस्कशन करेंगे, इस बात को भूल मत जाना। टेस्ट नहीं लेना मैं आपका, ठीक है ना, टेस्ट नहीं लेना ना, ये चाह तुम धड़ा धड़ा इसका आंसर करते चलो, टेंस नहीं है, कंडीशनल करोगे तुम खुद आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम लाइकली कॉन्टैक्ट हिम सम टाइम इन नेक्स्ट वीक टू डिस्कस विद हिम इन डिटेल। देखो मैंने आपको कहा था जो एम लाइकली होता है ये विल के बराबर होता है, लेकिन विल के बराबर होता है, टेक्निकली जो लाइकली है वो एडजेक्टिव है। ये एम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकता हूं, कॉन्टैक्ट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट तो होंगे, तो यहां पे लगाना पड़ेगा टू पार्टिकल। सो आई एम लाइकली टू कॉन्टैक्ट हिम, या इसको आप कह सकते हो आई विल कॉन्टैक्ट हिम, आई विल कॉन्टैक्ट हिम, बिल्कुल सही है। बट विल के बाद तो टू नहीं आएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब इसी विल को मैं कह सकता हूं आई एम लाइकली टू कॉन्टैक्ट हिम। सो विल बराबर है छोटू, विल बराबर बी की फॉर्म जो इज एम आर हो सकती है, इज हो, एम हो, आर हो, ठीक है, लाइकली और प्लस में क्या टू, फ्यूचर की सेंस है। इसलिए देखो लिखा है हिम सम टाइम इन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में कभी। जब सम टाइम ऐसे लिखा होने का मतलब होता है कभी, सम टाइम इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल कभी, तो मैं उसे कांटेक्ट करूंगा सम टाइम इन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में कभी, अगले हफ्ते में कभी उसे कांटेक्ट करूंगा। तो बात प्रेजेंट है, फ्यूचर है, फ्यूचर फ्यूचर का तुरंत पेपर में विल आना चाहिए, सिंपल सी सेंस है। तो अब बहुत खतरनाक चीज ये है कि जब मैं ऐसा कर लूंगा, मुझे पता है विल इज एम या आर लाइकली टू के बराबर है, तो बेटा खतरनाक चीज ये है इसमें मैं एरर कहां निकालूं। कई बार बच्चे की खोपड़ी उल्टी हो जाती है, कहता है एम लाइकली को काट दो और विल लिख दो, सही हो जाए। बेटा जो जिस चीज से सेंटेंस की शुरुआत की गई है उसे कभी मत बिगाड़ो। अगर मैं यहां से एम लाइकली हटा दूं और यहां विल लिख दूं, देख लो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, करेक्ट है। तो आई विल कांटेक्ट हिम सम टाइम इन नेक्स्ट वीक, लेकिन मैंने बताया भाई साहब एम लाइकली में थोड़ा गलती थी, एम लाइकली में फ्यूचर में था तो गलती हो गई जब ये वर्ब बनी, एडजेक्टिव बना, इसके बाद आने वाली वर्ब और ये वर्ब आपस में रिलेट नहीं करनी, तो इसके बाद क्यों नहीं बेटा, इससे पहले तो है। तो कौन से ए पार्ट में एरर, बी में, बी पार्ट में आप एरर निकालोगे पेपर में, जिस लहजे में सेंटेंस स्टार्ट किया उसी लहजे को आगे कंटिन्यू कर लोगे। सो बी पार्ट में हुआ एरर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो कहता है डिस्कस विद हिम इन डिटेल। You need not tell a lie when the officer asked you where you were when the accident took place. चलो अच्छा क्वेश्चन समझते हैं। बेटा तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, नहीं है या नहीं थी, ठीक, क्योंकि आगे बात क्या है, पास्ट। When the officer asked, जब ऑफिसर ने आपसे पूछा था, तो ये when यहां पर क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब थोड़ी ना आ जाएगी। अब तो बोले क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना बचे, फुल स्टॉप। जब ऑफिसर ने आपसे पूछा था, asked you where, where भी क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। Where were you, बेटा क्या पता पेपर में ऐसे कहते where were you या where you were, where you were क्यों नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है स्टार्टिंग में तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आ जाएगी, लेकिन अभी यहां पे क्या है, कंजंक्शन, अगले सेंटेंस के बीच में, तो where you were। तो जब ऑफिसर ने आपसे पूछा था आप कहां थे जब एक्सीडेंट हुआ, एक और अगला कंजंक्शन कौन आया भाई साहब, तीन तीन कंजंक्शन एक सेंटेंस में। तो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी जब ऑफिसर ने तुमसे पूछा तुम कहां थे जब एक्सीडेंट हुआ, समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा अगर सर नीड के बाद नोट है तो नीड क्या है, मॉडल, लेकिन उस नीड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या दिखाता है, प्रेजेंट, लेकिन मुझे दिखाना क्या है, पास्ट। अगर नीड का पास्ट दिखाना हो तो नीड नोट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब मुझे यहां करना चाहिए हैव टोल्ड। तो स्टेटमेंट बनी यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें एक इंप्रूवमेंट और बना। अगर मैं इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से डिड नॉट से भी बनाना चाहूं तो ये बनेगा यू डिड नॉट नीड टू टेल अ लाई। अगर मैं चाहूं तो इस सेंटेंस का ये इंप्रूवमेंट भी दे सकता हूं, बात तो बराबर होगी, लेकिन इंप्रूवमेंट में अगर इंप्रूवमेंट में दोनों दे दे तो भाई मेरे मॉडल है तो मैं इसे मॉडल ही रखूंगा, इंप्रूवमेंट इसे ही चुनूंगा पहले पे। कौन सा क्वेश्चन था, पांचवा, दिमाग में बैठ गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से आराम से सीखते चलना है, कोई ईगो नहीं पालनी, घर जाके सेम रिवीजन मारना खुद से। द इंस्टीट्यूट इज होल्डिंग स्पेशल वर्कशॉप्स, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, स्पेशल वर्कशॉप रख रहा है फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट, ताकि, ठीक है। अब मैंने कहा था सो दैट कंजंक्शन के साथ बेटा प्रेजेंट में या तो मे या कैन, इसलिए लिख दिया सो दैट दे विल, ठीक है, गेट एनलाइटन अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ताकि उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में एनलाइटन मतलब जानकारी दी जा सके, या तो मे या कैन। आपका यहां विल नहीं आएगा तो आप लगाते ताकि दी जा सके, और ताकि दी जा सके मे या कैन कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ताकि ऐसा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के लिए पब्लिक मस्ट और हैव टू। अब मस्ट और हैव टू को देखें तो वो सुपरफ्लुअस बनता है, और मैंने आपको कहा था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं मस्ट को छिपा दूं और अगर मैं इसको छिपा दूं तो ये मॉडल है। तो मैंने बोला इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन पब्लिक मस्ट वर्क हैंड इन हैंड विद द गवर्नमेंट। तो किसके साथ काम करना होगा, गवर्नमेंट के साथ पब्लिक को काम करना पड़ेगा। ऐसे कहें अगर हमें पोल्यूशन को रिड्यूस करना है तो पब्लिक को गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसका मुझे इंप्रूवमेंट सोचना है, मस्ट वर्क, ठीक है। अगर मैं लगा रहा हूं तो पब्लिक जरूर से जरूर काम करे किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल, लेकिन पब्लिक हैव टू वर्क
कर सकता हूं, लेकिन पब्लिक को सिंगुलर कंपाउंड मान के मुझे पब्लिक हैज टू वर्क लिखना पड़ेगा। पब्लिक को पीपल से रिलेट करूंगा तो ही हैव टू आ सकता है, या मेरे दिमाग में काम के इसको हटा के खाली विल लगा दूं तो बात तो ये भी सही है। विल हैव टू, अगर पोल्यूशन कम करना है तो पब्लिक को काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट के साथ पब्लिक को काम करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो कितने इंप्रूवमेंट हो गए? 3। पब्लिक हैज टू बोल दो भले ही, और पब्लिक को रिलेट गवर्नमेंट इंसानों से हैव टू भी लगा सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप यहां पर पब्लिक विल हैव टू या पब्लिक मस्ट वर्क, तो आपके पास 3 चीजें, तीनों नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन में देगा। तो पेपर में मुझे पता चला बस ये सुपरफ्लुअस है, इसको हमने ए पार्ट में ही एरर बना लिया। अगर छोटू भाई ऐसा होता तो आप तब भी समझ जाते यही एरर आता है, लेकिन वो उसमें फॉरवर्ड ना करते आप चीजों को। आगे देखते हैं क्या बेटा, यहां पर पब्लिक को काम करना चाहिए, बिल्कुल 100% ऑट टू भी आ सकता है बेटा, यहां शुड भी आ सकता है, ऑट टू भी आ सकता है। पब्लिक को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, शुड भी लगा दो, ऑट टू भी लगा दो, करेक्ट हो गया। ज्यादा मैसेज दिखानी है तो मस्ट भी वहां से, ठीक है, अच्छी बात है। अगला देखो, व्हेन माय सन वाज इन स्कूल, इसमें देखो कितने सारे ओपन हो जाएंगे क्वेश्चंस। जब मेरा बेटा स्कूल में, एवरी नाइट, हर रात, आई कैन गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। तो ऐसा लग रहा है तो हर रात मैं जो है वॉक पे जाया करता था, किसके बाद? डिनर के बाद। हाँ, जाया करता था। या नहीं कह सकते जब मेरा बच्चा छोटा था या स्कूल में था तो हर रात मैं वॉक पे जा सकता था, हर रात मैं वॉक पे जा सकता था, ये भी सही है, हर रात वॉक पे जा सकता था, ठीक है। जब आपसे मैंने बोल दिया भाई साहब कि जब मैं छोटा था तो मैं ये गेम खेल सकता था, याद आया? मैंने कहा था ना वो चीज जो आप पास में कर सकते थे। मैंने बताया जब ये छोटा था तो अपने दोस्त से ज्यादा तेज दौड़ सकता था और अपने दोस्त से ज्यादा तेज दौड़ा करता था, तो कौन सा सही? कोई एक दोनों, तो बेटा दोनों सही है। यहाँ पर इंप्रूवमेंट में दोनों नहीं देगा, वही लड़ाई नहीं लगनी है सीजीएल में या किसी भी एग्जाम में। तो मैं या तो कैन को काट के क्या कर दूं, कुड गो, मैं जा सकता था, हर रात मैं वहां जा सकता था। लेकिन जब ये छोटा बच्चा तो सोचता था मैं मॉर्निंग वॉक पे जा सकता था या जाया करता था। तो आप यूज्ड टू गो, तो यू कुड गो या यूज्ड टू गो, आपके पास कितने ऑप्शन खुल गए? दो। आपका क्या बेटा, वुड, अगर वुड लगा दो तो इसका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा बेटा, वुड को लगा दो। अगर आप वुड को लगाओगे तो वो इसका सब्स्टिट्यूट इसमें तैयार हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गलत तो तुम हो ही नहीं सकते क्योंकि ग्रामर कभी गलत नहीं हो सकती, रूल हो सकता है। क्वेश्चन बनाए, द स्ट्रीट्स आर सो वेट, गलियां गीली हैं, मतलब अभी बात करो, इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो गलियां बहुत ज्यादा गीली हैं, आपने बोला, और आगे क्या बोल रहा है? इट शुड हैव रेन, बेटा शुड के बाद है थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? चाहिए था, पिछली रात बारिश होनी चाहिए थी, तो सेंस बनी इस बात की, गलियां गीली हैं, पिछली रात बारिश हुई होगी, बात सही है, ठीक है। तो मे हैव रेन, लेकिन पास्ट ईयर में का माइट, तो शुड की क्या सेंस है यार? पिछली रात बारिश होनी चाहिए थी, नहीं बारिश हुई होगी, तो आप लगा दो इट माइट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात बारिश हुई होगी, बढ़िया कहानी। तो माइट हैव थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म लगा दिया, ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता था, जो टाइप आप बात करते हो वही लगा दो, बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, जीता जाता उदाहरण, कि जब भी आप इस टाइप की चीजें करते हैं मॉडल की तो आपको मीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। देखो, द थीफ ओपन द डोर क्वाइटली, आराम से उसने धीरे से दरवाजा खोला, माहौल सेट कीजिएगा, एंड एस्केप, और भाग गया। देखो एस्केप क्या है, ये भी क्या है, तो एंड सेम लहजे को जोड़ेगा, क्या पता पेपर में एस्केप भी बना लो, तुम बोलो जय बाबा की भाई सब टेंस हो गया। आगे बढ़ो, इन द डार्क, कहां? अंधेरे, विद व्हाटएवर, जो भी कुछ वो लेकर जाएगा या लेकर जा सकता था, यही तो है, मीनिंग के बगैर मॉडल नहीं हुआ करते। जो भी कुछ लेकर जाएगा यार, ऐसा तो नहीं कर सकते। मैंने बोल दिया देख भाई, आई डिड व्हाटएवर आई कुड डू फॉर यू, मैंने किया था जो भी कुछ मैं तेरे लिए कर सकता था। कभी ये नहीं बोलते, जब भी आप ये चीज बोलते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाटएवर आई विल डू व्हाटएवर आई कैन डू फॉर यू, मैं करूंगा जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूं, ठीक है। ये चीज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करोगे तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आप कर सकते हो जो भी कुछ अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। लेकिन जब इस लहजे में बोलोगे तो वो अपने को हजम नहीं होगा, तो विदाउट मीनिंग मॉडल नहीं बनने वाला। चलो जी, गुड आएगा। आगे सोचो, यू आर इनोसेंट, आपकी कोई गलती नहीं, व्हाई नीड यू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस मैटर, व्हाई नीड यू या व्हाई शुड यू, तो तुम्हें क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, याद आया? जब तुम मेरी मदद नहीं करते तो व्हाई शुड आई हेल्प यू, तो व्हाई नीड आई तो नहीं बोलोगे आप वहां पर, तो शुड यू, व्हाई शुड यू कॉम्प्रोमाइज, तुम्हें क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो आप प्रपोजल दे रहे हो, बोला ना, अब मैं बोलूं कैन वी हैव सम रेस्ट नाउ, है ना, मैंने ऐसे बोला, तो क्वेश्चन नहीं है, प्रपोजल है, ठीक है। तो कैन वी पोस्टपोन द फेयरवेल पार्टी टू द नेक्स्ट वीक, इसका मतलब जो बोल रहा है वो तो यही चाहता है। अगर बोलते थोड़ा आराम कर ले, तो मतलब मैं तो चाहता हूं इस चीज को, तो प्रपोजल हुआ, ये तो नॉनसेंस। अगर मैं इसको मानूं ना बेटा ऐसे, तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें वी अलग है यू अलग है, ठीक है। जैसे दो बच्चे हैं अपने पापा के पास आए, कह रहे हैं पापा कैन वी हैव सम रेस्ट नाउ, क्या पापा अब हम थोड़ा आराम कर ले, लेकिन यहां ये तो लिखा ही नहीं बेटा कि वी से हट के यू है। अगर ऐसा कुछ लिख दे, यहां लिख दे फादर कॉमा, या लिख दे फ्रेंड्स कॉमा, कुछ भी ऐसा, कैसी अथॉरिटी जिससे परमिशन ले रहे हो, लेकिन यहां परमिशन है। जब ऐसा कुछ लिखा ही नहीं तो मैं ये मान के चलूंगा बेटा आई में, इस वी में आई भी है और हम सब, तो इसलिए मैंने कहा क्लास में आते मैं बोलूंगा शैल वी स्टार्ट अवर क्लास नाउ, शैल वी हैव सम ब्रेक नाउ, तो कुछ ऐसा बोलूंगा शैल वी हैव सम रेस्ट नाउ, सो शैल वी पोस्टपोन, क्या हम ऐसा कर ले, ठीक है। तो कर ले इसका मतलब ये क्या है, प्रपोजल थोप लिया सामने वाला, तो लाइक तरीके से बात को बोल रहा है, इसलिए मैंने कहा इंटररोगेटिव में कैन की बजाय यहां क्या आएगा, शैल, सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर इनटू द हॉल, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब मैंने बोला जो वुड के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट में, तो इमेजिनेशन दिखा रही है, ठीक है। अब ये सेंस नहीं दे रहा, यहां मीनिंग नहीं निकाल पाओगे आप इसका, इमेजिनेशन की तो बात भी नहीं बोल रही, तो क्या करो, सपोज को भी लगा दो, अगर भी लगाओगे तो पुलिस वहां उस हॉल में किसी को भी एंटर नहीं करने देगी, ठीक है। ऐसा बोलोगे आप, भाई आपने बोला मुझे उस हॉल में एंटर करना है, पुलिस नहीं जाने देगी, बोलते हो आप, पुलिस अलाउ नहीं, आप भी लगा लो। आपने पुलिस को वहां हॉल में किसी को जाने देना नहीं चाहिए, तो क्या लगा दोगे, शुड लगा लो। अब तो क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसे लिया, ओपनिंग में खेल गया, तो ओपनिंग में खेल के मुझे लगा वो हटा के शुड लगा दो, मुझे लगा वो हटा के बिल लगा दो, प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं, सबका अलग-अलग है। वहां आप नैतिक कहीं ना कहीं ड्यूटी दिखा रहे हो, पुलिस को कैसा नहीं करने देना चाहिए, पुलिस को यहां अलाउ नहीं करना चाहिए, ये चीज है वो चीज है, विल है तो नहीं करने देगी, बता रहे रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, आप यहां बिल लगाएं, आप यहां शुड लगाएं, ठीक है। अच्छा क्या पता आप यहां बहुत ज्यादा जरूरी चीज में मस्ट लगा दो, ठीक है, वो चीज भी यहां देख सकते हो आप। आपका मन क्वेश्चन नंबर 40, इसलिए तो फिलिप्स बनाता है ना, मॉडल से बहुत ध्यान से बनाता है कि ऑप्शन मैच ना कर जाए, फिलिप्स करोगे तो ऐसा कुछ आपको समझ दिखेगा नहीं, दिखाना ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। शुड द ऑड इवन अरेंजमेंट फेल, फेल वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब बेटा इफ की बात का सब्स्टिट्यूट है। अगर शुड आ गया है फिर सब्जेक्ट आया है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको उल्टा कर दो, इफ से बनाओ, इफ द ऑड इवन अरेंजमेंट फेल्स, फेल्स लगाना पड़ेगा, ऑड इवन अरेंजमेंट क्या है, सिंगुलर, तो फेल की बजाय क्या करोगे, फेल्स। अगर ऑड इवन अरेंजमेंट फेल होता है, इस बात का मतलब यही है, तो इफ ही वर्क्स हार्ड, शुड से बनाना शुड ही वर्क हार्ड, तो शुड ही वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, इफ ही वर्क्स हार्ड, दोनों सेम सब्स्टिट्यूट हुए। तो अगर मैं यहां इफ लगाऊंगा तो बेटा मुझे यहां फेल्स करना पड़ जाएगा, देखिए बात बराबर हुई, इसका मतलब यहां तक सेंटेंस में कोई गलती नहीं। आगे देखो इसका क्या था, इफेक्ट, तो हार्श बहुत कठोर, आप कह सकते हो कठोर, रेस्ट्रिक्शंस विल हैव टू बी इंपोज्ड, बहुत कठोर रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, बहुत, ठीक है। हार्श रेस्ट्रिक्शंस खुद लगेंगे, लगाई जाएंगी, तो पैसिव वॉइस बना है ना वो, तो इसमें पता है क्या, विल हैव टू करना पड़ेगा, विल हैव टू वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में पता है क्या किया, उस फर्स्ट फॉर्म को ही क्या बना दिया, थर्ड फॉर्म और आगे क्या लगा दिया, बी, ठीक है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, पैसिव वॉइस। इसका मतलब जब आप फर्स्ट फॉर्म को पैसिव वॉइस में बनाते हो तो क्या बनाते हो, बी प्लस थर्ड फॉर्म, प्रूव करते हैं। जैसे मैंने यहां पर बोला यू
शुड डू दिस वर्क, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस है ना, ये वर्क की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में पढ़ाऊंगा मैं। दिस वर्क आगे जो बेटा, दिस वर्क शुड, अब देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या हुआ, बी डन, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, 14 में कैसा है या नहीं है, ऐसे तो है। तो अगर और इवन अरेंजमेंट फेल होता है तो हमें और ज्यादा, ठीक है, हार्श रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या कहता है, विल हैव टू इंपोज, नहीं विल हैव टू बी इंपोज। तो आंसर क्या हुआ, नो एरर। और विल हैव टू सही होता है, मस्ट हैव टू सुपरफ्लूस का। क्वेश्चन नंबर 15। अब ये कहावतें आपको पता होनी चाहिए, और ये शायद मैंने बात नॉर्मल बोली भी थी, मैंने बोला यू कुड बिहेव, आपको दूसरों से वैसे ही बिहेव, यू कुड या यू शुड करना चाहिए। तो भाई साहब ये चीज आपको दिमाग में रखनी। चलो, द कुक शैल हैव प्रिपेयर्ड द डिनर ऑन टाइम यस्टरडे। अगर यस्टरडे लिखा हुआ है तो सही है गलत, आदेश क्या बाकी लगा बोलना एक बार। क्या होना चाहिए तुम तो सोच लो, है होना चाहिए। अच्छा है वजह तो क्या चाहिए भाई, मीनिंग भी बता दो। समझ गए छोटे, क्या बनेगा, तो उसको को डिनर जो है समय पर कल बनाना चाहिए था। अब बेटा पास में शेल कैसे यूज करोगे, अगर मैं शेल को यूज करूं शुड में, तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या मीनिंग देता है, चाहिए था। तो आंसर करेक्ट, बिन बोली समझ रहे हो तुम, और ना समझ पाओ तो समझना, कोचिंग का पैसा हो गया बेटा बर्बाद। रीजन नहीं पूछना चाहिए, इतने में तो हिंदी बन गई, मैंने अगर आंसर लिख दिया ना हिंट करने वाली। आइए देखो, अब इनसे क्या टेस्ट करोगे आप, आरोपी को डिटेक्टिव ने टेस्ट किया था ये देखने के लिए कि वो फ्रेंच पढ़ सकता था या नहीं, सकता है था, तो कुछ हो गया बेटा फास्ट। तो टेस्ट फिजिकल होता है, एबिलिटी का लॉजिक क्वेश्चन है। 18 माय डॉटर इज पुटिंग ऑन वेट, तो उसका अगर वेट बढ़ रहा है तो वो अपनी डाइट का ध्यान रख सकती है, परमिशन दे पिताजी, कैन टू यू कैन गो देयर, परमिशन दे, परमिशन या शुड, सजेशन देनी चाहिए। क्वेश्चन 19 ही हर्ड, उसने जल्दबाजी की, अब बेटा पास्ट है तो ही कुड ताकि कर सके, यही माइट। अब यहां कुड की ज्यादा सेंस लिया कि ताकि बस को कर सके, वैसे माइट भी आप यूज कर सकते हो। लास्ट छोटू 20 तो देखना इसलिए द इंग्लिश बिल्ड द रूट्स, उन्होंने रूट्स बनाई सो दैट, फिर से सेम क्वेश्चन है, सो दैट ताकि, तो आप कैन को काट के पास्ट है ना, तो यहां कुड कर लोगे, कुड को पैरेंट ज्यादा दे दो माइट से, क्योंकि कैन कट क्या है, ठीक है। तो कुछ भी धासु एक्सप्लेनेशन देखो वुड के स्थान पर कुड, ठीक है भाई, मेरी ये होती है चीजें, दीस आर नॉट टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, हिंट सेइंग। और कोचिंग के बाद बेटा हिंट मिलनी चाहिए, ये नहीं होता पेपर में कोई बच्चा हेडिंग बता देना उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो लिख ले खुद, होता है ना, वैसे पूरी कोई हेडिंग बता देता थ्योरेटिकल पेपर में, आप बच्चे बना के लेके जाते थे, हेडिंग लिख के चले जाते थे, एक्सप्लेनेशन याद, लेकिन वो पढ़ाई का बंदा ही तो उसको समझेगा ना। दूसरे को आप हिंट बता दो, आपने उसको 15 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, कॉलेज वाले तुम गए हो तो कभी ठीक है। देखो अब ये हो गया, और इसके मतलब जो कल यानी कि मंडे, तो स्टेप नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे, सारा रिवाइज करके आइएगा, घबराहट आपको नहीं होगी, आराम से एग्जिट करिएगा, धक्का मत